हल छठ मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। आप सभी पर माँ जगत जननी भवानी हर छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं हर छठ व्रत का महत्व और उसकी कथा। हर छठ इसे कहते हैं हलखष्ठी। तो ये भारतवर्ष में हलखष्ठी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इस कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर ये हलखष्ठी यानी कि हर छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, उसके बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए, महुआ की दातून करना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी को लीपना चाहिए, गोबर से एक छोटा स्थान बनाना चाहिए और इसमें झरबेरी ताश पलाश की एक एक शाखा बांधना चाहिए और महुआ के डंठल को गाड़ देना चाहिए। इसके पश्चात पूजा में 7 प्रकार के अनाज जैसे कि चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग चढ़ाने के बाद हरी कजरियाँ, होरी की राख और हर छठ के समीप कोई भी आभूषण हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें और हर छठ का आकार उनकी आकृति बनाएं या बाजार से खरीद के ले आएं और उसके बाद में हर छठ मैया की पूजा करें। श्रद्धा भक्ति भाव से इस पूजा को करने से कभी संतान पर कोई विपत्ति नहीं आती है। जो भी हर छठ महारानी की पूजा करता है और ये भाद्रपद के षष्ठी तिथि को आती है और इस दिन केवल भैंस का ही दूध दही खाना चाहिए, गाय का नहीं। और महुआ का पत्ता है, हल्दी है, रोली है, 7 प्रकार के अनाज, धूप, दीप और सारी सामग्री 6 ही लेना चाहिए। महुआ का दातून करना चाहिए, पूजा तक निर्जला रहना चाहिए, दीवार पर हर छठ का चित्र बनाना चाहिए, कलश लोटे में जल भर कर रखना चाहिए, स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए, उसमें अंदर सिक्के डालना चाहिए, उसके ऊपर आम का पल्लव पंच पल्लव रखना चाहिए, कोई अनाज उसके ऊपर कटोरी में भर कर रखना चाहिए, हल्दी लगाना चाहिए। उसके बाद में गणेश गौरी की आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। फिर हर छठ महारानी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। 7 कुल्हड़ में 7 अनाज भर कर रखना चाहिए, आरती करना चाहिए। फिर वहीं पर कथा सुनना चाहिए। पसई का चावल है, नारी का साग है, आप सेंधा नमक डालकर और दही के साथ में खा सकते हैं, महुआ खा सकते हैं, महुआ के साथ में पूजन कर सकते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार है। हर छठ महारानी की कथा बड़ी ही पावन है। एक बार की बात है कि एक ग्वालिन थी, वो गर्भवती थी और वो एक बार दूध बेचने जा रही थी। तो फिर गर्भवती थी, गर्भ बिल्कुल नज़दीक था, उसे गर्भ एक जगह उसे दर्द हुई तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं उसका प्रसव हो गया। उसे चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा दूध खराब हो जाएगा। वो गाय का दूध था और उस दिन हर छठ भी थी, तो उसने भैंस का दूध बचा कर के फिर बेच दिया, जिसके कारण छठ मैया नाराज़ हो गई, क्रोधित हो गई और उसके पश्चात उसका बालक मर जाता है। वो गांव वालों से जाकर क्षमा मांगती है कि मैंने आप सभी को हर छठ के दिन गाय का दूध बेचा, भैंस का बताकर हमें क्षमा कर दो। चरणों में गिरकर जब क्षमा मांगी तो सबने उसे क्षमा किया और सबने छठ मैया से प्रार्थना की इसका बालक पुनः जीवित हो जाए। माँ छठ महारानी की कृपा से उसका बालक जीवित हो गया और तब से षष्ठी तिथि ये हर छठ मनाई जाने लगी और इसी दिन बलराम भगवान का जन्म भी हुआ था। श्रीमद् देवी भागवत में छठ महारानी की कथा इस प्रकार भी है कि जो भी इस दिन पूजा अर्चना करता है छठ महारानी की,
उसकी बालक पर कभी भी कोई बीमारी नहीं आती, उसका बालक दीर्घायु होता है, सुंदर होता है, समृद्धवान होता है। उसके बालक पर सदैव हर छठ माँ रानी की कृपा बनी रहती है। जब बालक जन्म लेता है तो 6 महीने तक छठ मैया उसका विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। जैसे उसे हंसाना हो, सोते में हंसता है तो माँ छठ महारानी उससे आकर बात करती हैं और उसको प्रेम से खिलाती हैं, बात करती हैं, प्यार करती हैं, उसके साथ रहती हैं। तो जो भी इस कथा को श्रवण करता है और इस दिन जो भी दान करता है, सुहाग का सामान चढ़ाता है, ब्राह्मणों को दान करता है, ब्राह्मणी को दान करता है, ये परम पावनी कथा श्रवण करता है और उसके ऊपर माँ छठ महारानी की कृपा बनी रहती है। इस दिन खेत का कोई बुआया हुआ सामान नहीं खाया जाता है। जुताई वाले खेत का केवल वृक्ष के ही चीज़ें खाई जा सकती हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। गाय का दही दूध नहीं लेना चाहिए, भैंस का ही लेना चाहिए, महुआ खाना चाहिए। तो आप सभी के बालक पर, आप सभी के परिवार पर छठ महारानी की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ प्रार्थना के साथ जय छठ महारानी।